हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है एसिड फोर्स। मैं आपको बताऊँगी कि क्लिनिकली आप कौन कौन सी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, इसका यूजेस क्या है, इसके बेनिफिट क्या है और कौन से डोज में आपको इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिड फोर्स मेडिसिन को हमेशा वीकनेस डेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, डिप्रेस्ड है, डल है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। एसिड फोर्स मेडिसिन फॉरगेटफुलनेस के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को भूलने की बीमारी है तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। मेमोरी लॉस जैसी कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। एसिड फोर्स मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है जो लोग मेंटली बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं। इसके बाद इन्हें फिजिकल वीकनेस फील होने लग जाती है, ये बॉडी से काफ़ी ज़्यादा थके हुए फील करते हैं। इन पर्सन की हिस्ट्री में ऐसा देखा जाता है कि इनके साथ कोई लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीफ की हिस्ट्री होती है, जैसे कि इनके साथ कुछ बुरा होता है जिसके वजह से ये काफ़ी सालों से उसका शोक मना रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को जब मेंटल वीकनेस होने लग जाती है, जब इनकी मेमोरी वीक होने लग जाती है, इनकी लाइफ में सैडनेस होने लग जाता है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एसिड फोर्स मेडिसिन उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिन लोगों को कोई ऐसी बीमारी हुई थी जो काफ़ी सालों से चल रही है और वो ठीक ही नहीं हो रही है। उसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक डिजीज़ होने के बाद अगर कोई पर्सन होपलेस हो जाता है, मेंटली और फिज़िकली वीक होता है, थकने लग जाता है, तो ऐसे पर्सन के लिए ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। इसके अलावा एसिड फोर्स मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिनकी बॉडी से वाइटल फ्लूइड का लॉस होता है, चाहे उन्हें हेमरेज होने लग जाए, ब्लीडिंग होने लग जाए। इसके अलावा अगर किसी मेल का बहुत ज़्यादा सेमिनल फ्लूइड का लॉस होता है, तो ऐसे मेल्स की बीमारियों के लिए भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके मेंटल सिम्टम बता देती हूँ कि आखिर एसिड फोर्स के पर्सन के मेंटली कौन कौन से सिम्टम होते हैं। तो ऐसे पर्सन की जो मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, बहुत ज़्यादा उन्हें डिफ़िकल्टी होती है किसी भी थॉट को कलेक्ट करने में, किसी भी पर्सन का नाम याद करने में या फिर कोई जगह याद करने में उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। धीरे धीरे उनकी जो मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस होने लग जाती है। इसके अलावा मेंटली ये लोग बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, बेचैन फील करते हैं अपने आप को। इनके माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ थॉट इनके दिमाग में चलते रहते हैं और उसके वजह से ये काफ़ी थका हुआ फील करते हैं। एसिड फोर्स मेडिसिन हेयर ग्रेइंग के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन के बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे हैं, बहुत जल्दी वाइट हो रहे हैं, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि मेल्स को ओवर सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से या फिर ओवर मास्टरबेशन की वजह से उनके जो बाल हैं वो झड़ने लग जाते हैं या फिर बालों का कलर चेंज होने लग जाता है, बालों में ग्रेइंग होने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। एसिड फोर्स मेडिसिन उन मेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है जिन मेल्स को डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ होने की वजह से ऐसे मेल्स को काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल इशू हो सकते हैं। जैसे कि ऐसे मेल्स को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। तो अगर किसी भी मेल को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के बाद कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम होने लग जाए, ईडी होने लग जाए या फिर उनके जो स्पर्म की क्वालिटी है वो कम होने लग जाए, तो ऐसे मेल्स के लिए मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। एसिड फोर्स मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जिन्हें हेडेक की कंप्लेन रहती है, जिन्हें माइग्रेन होता हो। ऐसे पर्सन को लाइट से सेंसिटिविटी होती है, जब भी ब्राइट लाइट इनकी आंखों के सामने आता है तो इन्हें चक्कर आ सकते हैं। इन्हें ज़्यादा शोर होने की वजह से हेडेक हो सकता है या फिर कई बार इन्हें माइग्रेन की कंप्लेन भी हो सकती है। एसिड फोर्स मेडिसिन गम से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को गम्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी है, वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, कोई इन्फेक्शन हो चुका है, इन्फ्लामेशन हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को पायरिया की कंप्लेन है जिसमें गम्स में खून आने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। एसिड फोर्स मेडिसिन को स्टमक से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन है, उनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टेंशन फील होता है पेट में, पेट फूला फूला सा लगता है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं।
एसिड फोर्स मेडिसिन डाइजेशन से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को एसिडिटी की कंप्लेन है, बहुत ज़्यादा उन्हें सॉर इरिटेशन आते हैं, वॉमिटिंग होती है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। एसिड फोर्स मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है जो लोग डायबिटिक है। इसके साथ ही साथ उन्हें नाइट में यूरिनेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर किसी पर्सन को रात में 4 से 5 बार यूरिनेशन होता है तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। एसिड फोर्स मेडिसिन को डायबिटीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर किसी पर्सन के बॉडी का शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है, उनका शुगर लेवल अनकंट्रोल रहता है या फिर उन्हें कई बार चक्कर आने लग जाते हैं। शुगर के कम होने की वजह से कई बार ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को चक्कर आने लग जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन के लिए भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। एसिड फोर्स मेडिसिन फीमेल्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल मेडिसिन है, स्पेशली जो फीमेल लैक्टेटिंग फीमेल होती है। एसिड फोर्स मेडिसिन उन फीमेल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जिन फीमेल्स को इजैकुलेट नहीं होता है मिल्क, या फिर थोड़ा बहुत मिल्क उनके प्रोड्यूस होता है, तो ऐसी फीमेल का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि कई बार लैक्टेटिंग वुमेन में वीकनेस फील होने लग जाता है। जब भी वो अपने बेबी को फीड करते हैं उसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा थकान, एग्जॉस्टेड फील करती है, तो ऐसी फीमेल इस मेडिसिन का यूज़ कर सकती है। एसिड फोर्स मेडिसिन लंग से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को सांस लेने में तकलीफ होती है, सफोकेशन होता है, पर्सन को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, उन्हें बहुत एग्जॉस्टेड और थकान फील होता है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। एसिड फोर्स मेडिसिन अस्थमा के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा थकान फील होती है, बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है, उन्हें सफोकेशन की वजह से जब चेस्ट में टाइटनेस फील होता है उसके बाद वो वीक फील करते हैं, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। एसिड फोर्स मेडिसिन स्किन से रिलेटेड कंप्लेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन के स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं, एक्ने वल्गैरिस की कंप्लेन है, या फिर अगर किसी पर्सन को अल्सर, बॉयल्स हो रहे हैं, कोई रैशेज़ हो रहे हैं, किसी भी चीज़ की एलर्जी है, उनको अर्टिकेरिया हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। एसिड फोर्स मेडिसिन लो स्पर्म काउंट के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी मेल के स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनके स्पर्म की क्वांटिटी कम है, तो ऐसे मेल्स इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। एसिड फोर्स मेडिसिन स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल मेडिसिन है और स्पर्म की क्वालिटी को भी इंक्रीज़ करने के लिए इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। एसिड फोर्स मेडिसिन इम्पोटेंसी के लिए यूज़ की जाती है। अगर किसी मेल को सेक्सुअल कंप्लेंट्स रहती है, उन्हें लॉस ऑफ लिबिडो की कंप्लेन है, अगर किसी मेल को बिल्कुल भी सेक्सुअल डिज़ायर नहीं है, तो ऐसे मेल इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी मेल ने यंग एज में बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन परफॉर्म किया है, वाइटल फ्लूइड के लॉस होने की वजह से कई बार मेल्स को लॉस ऑफ मेमोरी की कंप्लेन हो सकती है, या फिर ऐसे मेल्स को जब इनकी एज बढ़ जाती है तब इनको सेक्सुअल इश्यूज़ हो सकते हैं, सेक्सुअल कंप्लेन हो सकती है। ऐसे पर्सन को सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद काफ़ी ज़्यादा वीक फील होता है और सबसे पहले ये लोग मेंटली वीक फील करते हैं, उसके बाद इन्हें फिज़िकल वीकनेस होती है। एसिड फोर्स मेडिसिन को आप मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस मेडिसिन को मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो आपको 10 to 15 ड्रॉप हाफ कप पानी में डाल के इस मेडिसिन को दिन में 3 बार यूज़ करना होगा एम्प्टी स्टमक। सो फ्रेंड्स, ये था एसिड फोर्स मेडिसिन। मैंने आपको बताया कि क्लिनिकली आप कौन कौन सी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और कौन सी डोज में आपको इस मेडिसिन को यूज़ करनी चाहिए। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही।